आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, डू मोर एंड बी मोर। ये काफ़ी कॉमन मोटिवेशनल एडवाइजेज हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई दूसरे को देता है। नमस्कार, मैं सुनील कौशल, स्वागत है आपका किस्से कहानियों के एपिसोड 8 में। आज हम इन्हीं बातों पर बिलीव करके यही उम्मीद करते हैं कि ये सच हो, लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि ये एडवाइस काम करेगी या नहीं? क्या आपको वाकई लगता है कि थिंकिंग बिग आपको वो सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो यही सवाल खुद से पूछते हैं तो इनके आंसर आपको इस बुक में मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। ज़्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच और इम्पॉसिबल चीज़ लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फार्मूला काफ़ी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो और आप कर सकते हो। और जब आप बिलीव करने लगोगे कि आप कुछ कर सकते हो तो आप वाकई में करोगे। और एक बार जब आपने करने की ठान ली तो किसी चीज़ को कैसे करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। खुद पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो। बिलीव करो कि दूसरों की जगह आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकंड क्लास मत बने रहो, अपनी वर्थ पहचानो और बिलीव करो कि आप इससे ज़्यादा कर सकते हो और बन सकते हो। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलने ही लग जाएगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो यह है कि फियर रियल होता है और इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे हमें इसे पहचानना होगा। एक्शन ही फियर का इलाज है। फियर ही हमें बिलीव करने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये हमें पॉसिबिलिटीज़ की तरह बढ़ने से मना करता है। पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फियर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि हाउ टू थिंक बिग, यानी बड़ा कैसे सोचे। एक रिच आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी ब्रांड न्यू कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उसे कहा कि उसकी कार कितनी कूल है और एक्सपेंसिव है। इस पर रिच आदमी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला, ये उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो उसके ब्रदर ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। रिच आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो भी ऐसी एक्सपेंसिव कार लेने का ड्रीम देख रहा है, लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। नहीं, बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर हम चीज़ों को ऐसे देखें जैसे वो हो सकती हैं, ना कि जैसे वो अभी हैं, तो हम उनसे एक ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपना विजन स्ट्रेच करो और जो दिख रहा है सिर्फ उसी पर मत अटको, बल्कि विजुअलाइज करो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और अपनी सक्सेस की एक बिगर और बेटर पिक्चर इमेजिन करो। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है कि क्रिएटिवली कैसे सोचें। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट है। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए एनकरेज करती है। एक आदमी के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। फर्स्ट सेल्समैन ने उस आदमी को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी। उस आदमी की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने वर्ड्स के थ्रू बताया, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। अब सेकंड सेल्समैन की बारी आई। उसने एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ की। उसने सारी डिटेल बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम के थ्रू शो की। उस आदमी को सेकंड सेल्समैन का प्रपोजल इजीली समझ आ गया था, इसलिए उसने उसी टाइम इंश्योरेंस डील साइन कर दी। तो जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सकें, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडिया भी आने लगेंगे जो आपको अपने गोल के बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दें, नए नए एक्सपेरिमेंट करो और क्राउड से अलग अपनी पहचान बनाओ। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है आप वही हो जो आप सोचते हो कि आप हो। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे। सेम यही बात तब होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, तब हम खुद को इम्पोर्टेंट शो कराते हैं और लोग भी हमें इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो आप खुद के बारे में सोचते हो वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनने में हेल्प करता है। इसलिए सोचो और बनो। जितना हम सोच भी नहीं सकते, हमारे माइंड में वो पावर होती है
तो जब हम इसे यूज़ करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हम कौन हैं, तो सोचो ज़रा क्या होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। पैसे सेव करने के चक्कर में एक आदमी ने 4 महीनों तक एक चीप रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस जगह में ज़रा भी सफाई नहीं थी, खाना भी बकवास था और सर्विस का तो बुरा हाल था, लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बगैर कंप्लेंट किए चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसने फ्रेंड ने उसे टाउन के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया। वहाँ पर उसके फ्रेंड ने बिजनेसमैन का लंच ऑर्डर किया तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया था, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया एनवायरनमेंट था और सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा ही ज़्यादा था जितना वो उस चीप रेस्टोरेंट में पिछले 4 मंथ से पे कर रहा था। उस आदमी को एक बड़ा लेसन मिल गया था। फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचो कि आप फर्स्ट क्लास डिजर्व करते हो। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी और फर्स्ट क्लास लाइफ।